Okay, so now we'll discuss what is relation. फिर से let A equal to 1 2 3 and say B equal to 4 5. तो पहले अगर मैं A क्रॉस B निकालूं तो यह आ जाएगा 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5. A क्रॉस B जो हमने देख लिया कैसे निकालते हैं. ठीक है इतना. यस सर। अब देखो इसमें से अब ये टोटल मेरे पास A क्रॉस B के ये सारे एलिमेंट हैं. अगर मैं इनमें से कितना भी लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1 4 एंड 1 5, तो क्या ये है रिलेटेड टू A क्रॉस B? दिस आर स्टैंड फ्रॉम रिलेटेड. रिलेटेड किसी ना किसी तरह से ये रिलेटेड है क्योंकि इसी के पार्ट है. इसी तरह से अगर मैं सारा का सारा ले लूँ या ये ले लूँ 1 4 2 4 3 5, so this is related to again A cross B equal to. It means ओके. सो इसमें से कोई भी एलिमेंट को लेके सबसेट बना, ये सारा तो एज ए सबसेट, दीज आर ऑल सबसेट, ये सब इससे रिलेटेड ही है. ये सारे एलिमेंट इससे रिलेटेड है. तो इसका मीनिंग क्या है, रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. सबसेट ऑफ A क्रॉस B. रिलेशन A क्रॉस B का एक सबसेट है. अगर A क्रॉस B में से कोई भी एलिमेंट को अगर हम यहाँ पे लेते हैं एज ए सेट, तो दैट मीन्स दैट विल बी द सबसेट ऑफ A क्रॉस B और दैट इज कॉल्ड रिलेशन. समझ आ गया रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B. इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। अब देखो इसको हम एरो डायग्राम से मेनली शो करेंगे. जैसे इसको मैं एरो डायग्राम से शो करूँ A और B को. दिस इज A, दिस इज B. A में मैंने लिया 1 2 3. B में मैंने लिया 4 5 4 5. तो ये क्या है? 1 4, 1 के साथ 4 का रिलेशन, 1 के साथ 5 का, दैट 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5. अब अगर इस रिलेशन में मुझे ये कहता है कि इसका डोमेन और रेंज बताओ, तो डोमेन का मीनिंग होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B. जो A के एलिमेंट है वो डोमेन है, और सेकेंड एलिमेंट जो B के एलिमेंट है उसको हम रेंज कहेंगे. तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट of A cross B
या हम कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ ए और रेंज सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, या यहाँ पे एलिमेंट ऑफ बी विच इज रिलेटेड टू ए। इस केस में तो सारे रिलेटेड है, कई बार ऐसा केस होगा जिसमें एक आध एलिमेंट रिलेटेड नहीं होगा, तो जो रिलेटेड होंगे सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी और एलिमेंट ऑफ बी विच इज रिलेटेड टू ए, विच इज, अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, और रिलेटेड टू एलिमेंट ए। तो यहाँ पे अगर मुझे डोमेन निकालना है तो दैट मीन्स डोमेन विल बी 1 2 3 and range will be 4 5, 1 2 3 ये डोमेन and range 4 5 एवरेज। यहाँ तक क्लियर है रोनित, कोई डाउट? सर मैं समझ नहीं आया सर। क्या सर 1 2 3, अच्छा सर जो ए के वो सारे 1 2 3 मतलब जो सारे एक ए। एलिमेंट देखो, फर्स्ट एलिमेंट मैंने कहा ये 1, ये 1 तो 2 और 3 ये डोमेन होगा, और जो सेकेंड एलिमेंट है 4 5 6 4 5 6 तो यानी 4 5 उसको रेंज कहेंगे, या ए के एलिमेंट को डोमेन सर कहेंगे समझ बी। गया। और किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. अब जैसे मैंने ए क्रॉस बी निकाला यहाँ पे, एक मिनट एक कोशिश करता हूँ। ये बताना एक क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू 1 3 5 7 1 3 5 7, बी इक्वल टू 2 4 6 8 10 8 10, और रिलेशन है इसमें। रिलेशन का जरूरी नहीं कि सारे जो क्रॉस प्रोडक्ट है सबके सब रिलेशन में आए। अभी मैंने कहा था रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो रिलेशन सिर्फ इतना है। एक हाँ 1 8 3 6 5 2 1 4, ये एक रिलेशन है विच इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब हमें बताना क्या है, पहला ड्रॉ एरो डायग्राम, दूसरा उसका डोमेन एंड रेंज, तीसरा रेंज। तो सबसे पहले तो एरो डायग्राम के लिए ये दो बॉक्स बना दो, ए भी लिख दिया, ए के सारे एलिमेंट 1 3 5 7, और इधर है 2 4 6 8 10। 1 का 8 के साथ रिलेशन, 3 का 6 के साथ, 5 का 2 के साथ, और 1 का 4 के साथ। ये तो हो गया एरो डायग्राम। अब इसका डोमेन क्या होगा, याद रखना डोमेन में भी, डोमेन और रेंज में
सारे के सारे एलिमेंट नहीं होंगे, वही जिसका रिलेशन बना है। तो सारे के सारे सेट एक एलिमेंट नहीं होंगे, ये देखना होगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, जैसे 1 3 1 3 5 5, डोमेन होगा 1 3 5, और रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? 2 4 6 8 2 4 6 8। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? सस्मिता, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ओके। अगर मैं इसी में पूछूं एक और पार्ट, कोडोमेन। कोडोमेन किसको आता है? कोडोमेन। Sir, B के सारे एलिमेंट्स हैं। यस सस्मिता, आवाज नहीं आई? Sir, B के सारे एलिमेंट्स हाँ, या बी फिर के सारे एलिमेंट जो ए के साथ उसका रिलेशन हो या ना हो, तो कोडोमेन में ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, ऑल एलिमेंट्स। सर हाँ, सर एक बार रिलेशन दोबारा समझा दो। रिलेशन दोबारा समझा दूं? यस सर। रिलेशन का मतलब है ए के कौन से एलिमेंट बी के साथ रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे 1 4 के साथ रिलेटेड है, 3 6 के साथ रिलेटेड है। सर पता कैसे चला कि सर ये इससे रिलेटेड है? ये कंडीशन दे रखा है ना, आर स्टैंड फॉर रिलेशन, ये दे रखा है। सर ये क्वेश्चन का पार्ट है? क्या क्वेश्चन? सर ये आर इज इक्वल्स टू जो भी लिखा हुआ है सर, ये क्वेश्चन का पार्ट है? ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। अभी मैंने ओके कहा ना सर। कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। अगर इसमें ए क्रॉस बी निकालोगे तो बहुत सारे सेट बनेंगे, ठीक है ना। एक बार 1 2 1 4 1 1 6 इस तरह से बहुत सारे बनेंगे। तकरीबन कितने बनेंगे बता सकते हो? कितने सेट बनेंगे? अभी फॉर्मूला भी मैंने बताया था। यहाँ पे Na कितना है? 4, और Nb कितना है? 5। तो n इंटू ए क्रॉस बी कितना होगा? 20 20, क्योंकि Mn ये फॉर्मूला बताया। तो 20 इसके सेट बनेंगे। गॉट गॉट इट गॉट यस इट। सर। और यस सर। 20 जो इसके सेट बनेंगे, उसमें से सारे के सारे रिलेटेड है ए क्रॉस इसमें। इसलिए मैंने कहा था रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इस 20 में से क्वेश्चन में सिर्फ ये 4 सेट को लिखा है, सिर्फ 4 सेट दिया है, लेकिन है तो इसी के पास, ठीक है ना। तो एरो डायग्राम जब भी बनेगा तो ए क्रॉस बी पूरा नहीं बनेगा, जो रिलेशन का कंडीशन दे रखा है उसी का बनेगा। एलिमेंट हमने सारा ले लिया, फिर 1 8 3 6 5 2 1 4 ये कर दो। समझ आया रोनित? यस सर। और इसके बाद मैंने कहा डोमेन निकालने। तो डोमेन ए के वैसे एलिमेंट जो बी के साथ रिलेटेड हो, तो 1 3 5 रिलेटेड है, ये डोमेन। रेंज में जो जो बी के एलिमेंट रिलेटेड है उसको हम रेंज कहेंगे, और को डोमेन में बी के सारे एलिमेंट जो रिलेटेड हो या ना हो। समझ आ गया? यस सर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसी में देखो, अगर मैं आर है यहाँ पे, आर इक्वल टू 1 8 3 6 5 2 1 4, दोबारा मैं लिख दूँ, ये जो रिलेशन दे रखा है 1 8 3 6 5 2 और एक है 1 8, 3 6 5 2 1 4। अगर ये कहता है इसका इनवर्स निकालो, इसके -1, दिस इज कॉल्ड इनवर्स। आर की पावर -1, उसको हम कहेंगे इनवर्स। तो इसको उल्टा कर दो, 8 1 6 3 2 5 4 1। इसको उल्टा कर दो, इनवर्स का मीनिंग होता है उल्टा कर दे। रोनित समझ आया?
Got it? yes sir, इनवर्स रिलेशन में उल्टा कर दो, जो इमेज है उसको प्री इमेज बना दो, 8 को पहले लिख दो, 1 को बाद में, रेंज को डोमेन बना दो, डोमेन को रेंज बना दो। okay sir, इसका मीनिंग क्या है? अगर इसका मीनिंग है डोमेन ऑफ आर इज सेम एज रेंज ऑफ आर इनवर्स और रेंज ऑफ आर इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। इसको कोई डाउट हो तो पूछना। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 define a relation R on set A जिसमें R दे रखा है XY belongs to कंडीशन है Y इक्वल टू X प्लस 1। रिलेशन का कंडीशन मेंशन कर रखा है। हमें एरो डायग्राम बनाना है और डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ये तीनों बताना है। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ए में से ही लेना है। तो सबसे पहले तो एरो डायग्राम के लिए इस तरह से एलिप्स टाइप का एक दो बड़ा सा वर्टिकल एलिप्स बना दो। दोनों को ए ही लेना है क्योंकि ए के ही एलिमेंट है। और 1 2 3 4 5 6 दोनों में पुट कर 1 2 3 4 5 6 इधर भी 1 2 3 4 5 6 ये पुट कर दिया। अब इसका कंडीशन दे रखा है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। पहले वाले को x और दूसरे वाले को y देंगे हमेशा एज यू नो। तो इससे रिलेट करना है। तो क्या क्या होगा? अगर मैंने x को 1 लिया तो y 2 मीन्स ये रिलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। r क्या बनेगा? 1 2। अगर मैंने 2 लिया तो 2 3 एक ज्यादा, फिर 3 4 4 5 5 6। बस इससे ज्यादा तो ले नहीं सकते क्योंकि इससे बाहर चला जाएगा। तो ये रिलेशन, तो 2 3 3 4 4 5 5 6। इतना सा क्लियर है दृष्टि? यस सर। ओके, तो अब बताओ डोमेन क्या होगा? इसी एरो डायग्राम, व्हाट इज डोमेन? टेल मी। sir 1 2 3 4 5, हाँ, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 दिस इज डोमेन एंड रेंज 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। ओके, 2 3 4 5 6। और कोडोमेन, कोडोमेन sir 1 2 1 3 2 4, 3 4 5 6 हाँ सारे के सारे 1 2 3 4 5 6। सर डोमेन में भी वही आएंगे जो कि जिनका रिलेशन है। इसमें
डोमेन के अंदर सारे आएंगे। को डोमेन के अंदर जो सेकंड एलिमेंट, सेकंड जो सेट है इधर वाला, उसके सारे सर एलिमेंट डोमेन में, हाँ, सर डोमेन के अंदर कह रही हूँ। डोमेन के अंदर जिसके साथ रिलेशन है वही आएगा, ठीक है। इस 6 के साथ रिलेशन नहीं है तो डोमेन में 6 नहीं आएगा। ये देखो ना, दूसरा डेफिनेशन याद करो, फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 तो है ही नहीं, तो 6 नहीं आएगा। ओके सर। तो ये रिलेशन का पार्ट इतना ही है। अब सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ पढ़ेंगे, ग्राफ, फंक्शन, उसके बाद हम फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन का अलग अलग टाइप, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, वो सारे पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे डोमेन और रेंज निकालते कैसे। तो सबसे पहले तो इसके बेस पे कुछ होमवर्क लिख लो, एक्सरसाइज, लिखता हूँ कुछ एनसीईआरटी में से पहले होमवर्क दे रहा हूँ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। यहाँ पे बुक नहीं है, एक काम करना, फर्स्ट 2 एक्सरसाइज, रिलेशन का फर्स्ट 2 एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज जो भी होगा। आई थिंक सेकंड चैप्टर है तो 2.1 एंड 2.2 होगा। रिलेशन के फर्स्ट 2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं। अब 2 मिनट इसको रिवाइज कर लो, नहीं तो मैं सेट थ्योरी का कुछ क्वेश्चन 1 मार्क का डिस्कस करूंगा, देखते हैं किस किस को याद है। थोड़ी देर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। होमवर्क सबको जरूर करना है, और ये होमवर्क भी अपलोड ही करना है। ये जो होमवर्क एनसीईआरटी का दिया है ये भी, सो दैट कि एक जगह होमवर्क रहे, बाद में पता चले किसने किया किसने नहीं किया, रिपोर्ट भेजने में। सर क्लासरूम में ही करना? हाँ, क्लासरूम में ही अपलोड करना है। सर लिंक डाल देना। क्या हुआ जय? सर मैं कह रहा हूँ लिंक डाल देना। ओके, अब सेट का कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करता हूँ। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आंसर देना, जो नहीं आएगा विल डिस्कस, एक एक करके ही डिस्कस करूंगा। सेट फॉर एनी सेट ए complement, whole complement is first part A complement, second choice A, third choice 5 and fourth choice none। कौन सा आएगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्कर, जो इस बार ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। एनीवन? ऐसा करते हैं, पहले इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक्सप्लेनेशन जरूर लिखना हर एक क्वेश्चन का, सो दैट ये याद रहे। सर ए, ओके, ये सेकंड पार्ट कैसे होगा? ए बिल्कुल सही है, कैसे होगा जस्ट देख लो। कि लेट कोई यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट, और ए को मैंने ले लिया 1 2 3। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? जय, ए कॉम्प्लीमेंट
तो क्या मीनिंग है? सर ए के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से माइनस हाँ तो माइनस करो, 4 5 आएगा। 4 5 आएगा। अगर मैं एक बार और कॉम्प्लीमेंट निकालूं, अब क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट को अब यू में से माइनस करो तो फिर से 1 2 3 आ गया। यस सर। तो दैट इज सेम एज ए। ओके, इसलिए याद रखो ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर से वही आ जाएगा ए। ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज ए। ओके, ओके सर। रोनित याद है ना? यस सर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो। ए एंड बी आर टू सेट ऑफ द सेम यूनिवर्सल सेट। Let A and B are two sets. Then A minus B. A minus B क्या होना चाहिए? पहला A intersection B, second A not but B, third A intersection B complement और फोर्थ पार्ट में नन। इसका आंसर अस्मिता क्या आंसर होगा? मिनट सर। ओके, और कोई किसको याद है? सबसे पहले तो मीनिंग समझो, ए माइनस बी का क्या मीनिंग? ए सर माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी, ये फर्स्ट शायद। हाँ सर। अभी देखते हैं। ए माइनस बी का क्या मीनिंग है? अगर इसको मैं वर्ड्स में बात करूं तो इसका मीनिंग है ए बट नॉट बी। ए में तो होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं ए माइनस बी। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बट नॉट बी का मीनिंग होता है ए में तो ठीक है, बट मीन्स इंटरसेक्शन, और नॉट बी का मतलब होता है ये, दिस इज नॉट। तो ए बट नॉट बी में ये आंसर आना चाहिए, ये गलत हो गया। आंसर इज हियर थर्ड पार्ट, ए बट नॉट बी। इसी तरह से अगर बी माइनस ए निकालना है तो इसका मीनिंग है बी बट नॉट ए, बट नॉट ए। तो बी बट मीन्स इंटरसेक्शन, नॉट मीन्स कॉम्प्लीमेंट, ए नॉट। अगर बी माइनस ए होता तो ये आंसर आता। ओके, ये 1 मार्कर क्वेश्चन काफी सोचने वाला होता है, तो इसको ध्यान से समझो कि उसका मीनिंग क्या पूछ रहा है। ए माइनस बी कहने का उसका क्या मतलब है? बी माइनस ए। ऐसा भी आ सकता है ए बट नॉट बी, ये भी लिखा हो सकता है। क्लियर है? जय। यस सर। और ये जो मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ इसको जरूर लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सबसेट्स, the number of subsets of a set containing an element of a set containing an element. An elements contain is क्या क्या होना चाहिए? ऑप्शन n, सेकंड 2 की पावर n माइनस 1, थर्ड n स्क्वायर, और फोर्थ 2 रेज टू पावर n। सर 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। 2 रेज पावर n माइनस 1, सर 2n। 2 रेज पावर n आएगा ना जय, भूल गए? ये एक्सप्रेस नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज पावर n आएगा। अगर मैं प्रॉपर सबसेट देता
दो बातें याद रखो, फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर नंबर ऑफ सबसेट्स हो तो ये आएगा 2 की पावर n, अगर है ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट तो आएगा 2 रेज पावर n माइनस 1। याद आया? yes sir. और वो बिल्कुल याद रखो, भूलना नहीं है। एक तो जब होमवर्क करने बैठो तो जो क्लास में कराया जाए एक बार गो थ्रू कर लिया करो एवरी टाइम। नोट्स लिखाने का यही मीनिंग होता है, ये नहीं कि कॉपी में है छोड़ दिया उसको, एक बार गो थ्रू करना होगा। क्लास में रेगुलरिटी, टाइमली, ये सब जरूरी है, क्योंकि मैथ्स में रिकॉर्डिंग सुनने से वो बातें नहीं होती जो एक्चुअल क्लास में बैठते हैं। इसलिए क्लास मिस नहीं करना है, लेट नहीं करना, तो अपने आप आ जाएगा। और होमवर्क करो तो उसको रेगुलर रिवाइज करो, ठीक है ना दृष्टि? Yes, sir. A equal to 135। नेक्स्ट क्वेश्चन है A equal to 135 E and B equal to 24, then 4 belongs to A। नंबर 1 ऑप्शन। सर हाँ, सर ए में आपने 1 3 5 और 8 लिखा है वो। बी लिखा, बी, ओके सर। और B equal to 24। पहला ऑप्शन है 4 belongs to A, सेकेंड ऑप्शन है 4 as a set, दिस इज द सबसेट ऑफ A, और तीसरा B सबसेट A, और फोर्थ ऑप्शन में नन। सबसे पहले A को प्रॉपर लिख दो, B को हटा के B के एलिमेंट को लिख दो, 1 3 5, और B का एलिमेंट है 2 4। ये आप बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? सर सेकेंड। सेकेंड। एक ने कहा सेकेंड, और कितने बच्चे इसमें एग्री है? सर मेरे हिसाब से नन होगा सर। मेरे हिसाब से नहीं, मैथ्स में हिसाब नहीं होता, पक्का बताओ। ऑप्शन एक ही होगा कोई, इसलिए हिसाब से नहीं, कंफर्म बताओ कौन सा होना? सर थर्ड होगा। थर्ड होगा, एक ने थर्ड बताया। तो अनित कौन सा लिख लो? यस सर थर्ड मैंने देखा नहीं था सर, थर्ड ही है। थर्ड देख लिया, तो अब ये पक्का हो गया? यस सर। क्या इसमें भी है हिसाब से? नहीं सर थर्ड ही है। थर्ड ही है, एक ने थर्ड कहा। दृष्टि? तो मैंने भी थर्ड कहा। हाँ, तो दो बच्चों ने थर्ड कहा, एक ने सेकंड कहा। दृष्टि? Sir, third. थर्ड, तीन बच्चों ने थर्ड कहा। ये कि थर्ड, मैंने थर्ड देखा नहीं था। अच्छा, इसलिए कि इसमें मेजोरिटी हो रही है इसलिए? नहीं सर, मेरे को लगा तीन ही ऑप्शन है, वो ना मैंने थर्ड देखा नहीं था। लेकिन थर्ड भी गलत है, और ये फोर्थ सही है। कैसे सही है बता दो? आंसर फोर्थ सही है, 1 2 3 तीनों ही गलत है। ऐसे सबसे पहली बात, 4 क्यों नहीं सही है? क्योंकि 4 ए में है ही नहीं, ये तो वैसे गलत हो गया। सेकंड में यहाँ पे 4 क्यों नहीं है? क्योंकि दो एलिमेंट एक साथ है, तो जहां भी आएगा एज ए एलिमेंट आए या एज ए सबसेट आए, ये दोनों एक साथ आएगा तभी सही होगा, ये भी गलत है। थर्ड इसलिए गलत है, बी सबसेट ए, बी में 2 4 है, बी यहाँ पे एज ए एलिमेंट है, सबसेट है ही नहीं। सबसेट के लिए मुझे ब्रैकेट डालने पड़ेंगे, मिडिल ब्रैकेट, तो इसलिए थर्ड भी गलत है, ये नन वाला सही। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर दो बच्चों ने कह दिया जो, बाकी सब भी उसी पे आ जाओ। तो मेरे हिसाब वाला सही हो गया रोनित।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमेट्रिक डिफरेंस of A equal to 1 2 3, B equal to 3 4 5 is पहला ऑप्शन 1 2, दूसरा ऑप्शन 1 2 4 5, तीसरा ऑप्शन 4 3 और चौथा ऑप्शन 2 5 1 4 3। सबसे पहले तो बताओ सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, किसको याद है फॉर्मूला? एनीवन? सिमेट्रिक डिफरेंस को ये ट्राइंगल वाले साइन से डिनोट करते हैं। इसका मीनिंग होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। पहले a माइनस बी निकालो, b माइनस ए निकालो और दोनों का यूनियन निकाल दो। अभी खुद करो। a माइनस बी मीन्स a में होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए, यहाँ b में होना चाहिए, a में नहीं होना चाहिए, फिर यूनियन। टेल मी कौन सा आंसर आ रहा है? सेकंड वाला। सेकंड वाला। Okay. और किसी का आया सेकंड? Yes, sir. Second. सेकंड बिल्कुल। रौनित याद है ना a माइनस बी कैसे निकालते हैं? नहीं सर, याद नहीं। याद नहीं है, पढ़ते नहीं हो तुम तो, बस छुट्टियां करते रहते हो। सर एक ही दिन करी थी सर। एक दिन करी, पहले भी एक दिन करी थी, नहीं करी सर, इससे पहले नहीं करी। बहुत पहले। नहीं करी सर। चलो एनीवे, a माइनस बी में a में से b को निकाल दो। a बट नॉट b, a माइनस बी का मतलब होता है a बट नॉट b। b के एलिमेंट को नहीं लिखना है तो 1 2, ये 2 आ गया। इसी तरह से b माइनस ए, b का एलिमेंट लिखना है, a का नहीं लिखना है तो 4 5। ठीक है, यस सर। अब दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 2 4 5 सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यस सर। दृष्टि ठीक है? जय, समझ आ गया? Yes, sir. ओके। हर एक क्लास में 15 मिनट्स में ऐसे 1 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पहले 1 आवर तो होंगे, जो चैप्टर चल रहे होंगे वही चलेंगे, और 15 मिनट्स किसी भी चैप्टर का जो आ रहा होगा उसका 1 मार्कर। अभी सेट का एक और दिन डिस्कस करूंगा 1 मार्कर, उसके बाद रिलेशन का भी तब तक चलेगा 15 मिनट्स के लिए एवरी क्लास। ओके, ताकि वो स्ट्रॉन्ग होता रहे और कंसेप्ट क्लियर होता रहे। तो आज यहीं तक होगा। अब 2-4 मिनट गो थ्रू कर लो, अगर किसी को कोई डाउट वगैरह तो पूछो। होमवर्क जरूर करना है और रिवीजन जरूर होने चाहिए। याद रखना 1 मार्कर का क्वेश्चन का ये मीनिंग नहीं होता इजी। 1 मार्कर में और ज्यादा सोचना होता है। कई बार तो जो 4 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं वो